नकली एलियंस। ओए चड्ढा चांदा है छलांगा मारदा, ओए चड्ढा चांदा है छलांगा मारदा। अगर मैं इसे पीछे से दुलाटी मार दूं तो इसकी गड्डी और तेजी से छलांगा मारेगी। ला 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 ला। ओए मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हो गई क्या जो यहाँ लैंड कर दिया? चांद समझ के गलती से तो यहाँ नहीं आ गया। मेरा डोंकी सेंस बोल रहा है कि वहाँ कुछ खतरा है। हेलो जी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मिस्टर चड्ढा। मैं फुर्सतगंज। हाँ? ओ तेरे की, ये तो एलियंस है। भाग चड्ढा भाग। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मुझे क्यों पकड़ लिया? अरे छोड़ो मुझे, उन एलियंस को इंसान चाहिए, गधा नहीं। छोड़ो छोड़ो मुझे। वीर बचाओ बचाओ, कोई है? पुलिस बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ हमें। ये मिस्टर चड्ढा अपने साथ मुझे क्यों फंसा रहे हैं? बचाओ हमें। भाग चुलबुल, जल्दी जल्दी भाग। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उतरो। थैंक यू चुलबुल, पहली बार तुम्हारी दुलत्ती खा के अच्छा लग रहा है। मिस्टर चड्ढा का पैर जाल से ना छूटा होता तो वो एलियंस मुझे भी ले गए होते। ऊपर वाले ने बचा लिया। कल रात एक एलियन शिप आया और फुर्सतगंज के कुछ लोगों को पकड़ के ले गया है। हमारे साथ स्टूडियो में है मिस्टर चड्ढा, जिन्होंने अपनी बहादुरी से ना ही खुद को बचाया बल्कि एलियन को भागने पे मजबूर कर दिया, वरना वो पूरे फुर्सतगंज को पकड़ के ले जाते। मिस्टर चड्ढा ने बहादुरी से फुर्सतगंज को बचाया? मिस्टर चड्ढा, आप बताइए कल रात क्या हुआ? कल रात जब मैं अपने घर जा रहा था, मैंने एक एलियन स्पेसशिप देखा और देखा वो लोग अपने जाल में कुछ लोगों को फंसा के घसीटते हुए अपने स्पेसशिप में ले जा रहे थे। हमारे पड़ोस का एक गधा चुलबुल भी उनके जाल में फंसा था। बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुंग-फू, कराटे, मार्शल आर्ट्स, जो कुछ भी मुझे आता था उसका इस्तेमाल करके उन्हें इतना मारा कि वो मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगने लगे। बोले हमें छोड़ दो, हम सब आदमियों को वापस कर देंगे। मैं उनकी बातों में आ गया। वो स्पेसशिप में गए और पहले चुलबुल गधे को छोड़ा, फिर स्पेसशिप लेकर बाकी आदमियों के साथ भाग गए। काश मैं उन आदमियों को बचा सकता। वो एलियंस मेरी आंखों में धूल झोंक गए। छोड़ूंगा नहीं इस बार मिले तो। धूल तो ये झोंक रहा है सबकी आंखों में। इतना बड़ा झूठ। अभी जाके 4 दुलाटी मारता हूँ। वहाँ तो बच्चों की तरह रो रो के बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, और अब टीवी पे देखो क्या कह रहा है। दादाजी, क्या वो दोबारा भी आ सकते हैं? क्या पता, मैंने अपने सब रडार ऑन कर दिए हैं। अगर वो धरती के एयर स्पेस में एंटर भी करेंगे ना तो मुझे खबर हो जाएगी। चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। हाँ चलो चलो, मुझे उस चड्ढा को दुलाटी मारनी है। मिस्टर चड्ढा, थैंक यू। मिस्टर चड्ढा, हमें तो पता ही नहीं था आप इतने बहादुर हैं। एलियन से लड़ने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था। 3 cheers for Mr. चड्ढा। हिप हिप हुर्रे! हुर्रे! हुर्रे!
सब रडार ऑन है। आज अगर एलियन शिप आया तो हमें पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? एलियन शिप आ चुका है और वो फुर्सतगंज की धरती पर लैंड कर रहा है। लेकिन हमें तो उसकी खबर तब मिलनी चाहिए जब वो धरती के एयर स्पेस में एंटर कर रहा हो। वीर, तुम जाकर चेक करो, मीनार के पास कहीं लैंड किया है। जल्दी जाओ। चड्ढा अंकल। मिस्टर चड्ढा, आप साथ हैं इसलिए हमें डर नहीं लग रहा। चिंता मत करो, अब एलियंस यहाँ कभी नहीं आएंगे। उनको मालूम है कि फुर्सतगंज का रखवाला चड्ढा है। ये लोग तो फिर आ गए, भागो! अरे मिस्टर चड्ढा, कहाँ जा रहे हो भाई? आप इन्हें कल की तरह मार मार के भगा दो। हाँ जी, अब भाग क्यों रहे हो? अरे तुम लोग नहीं जानते, ये बहुत खतरनाक है। मैं अकेला होता तो लड़ लेता, लेकिन तुम लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। इमली भाग यहाँ से, जल्दी। मैं वीर को लेकर आती हूँ। बचाओ! मम्मी पापा को बचा लो, प्लीज। रुक जाओ। Wing suit on. विंग सूट ऑन। इमली, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे मम्मी पापा और बाकी सबको बचा लेंगे। दादाजी, मैं चारों तरफ उड़ के पहरा देता हूँ। ओके वीर, अपना ध्यान रखना। मैं अपनी लैब में जाता हूँ। चलो इमली। दादाजी, मैं वीर के साथ रहूंगी। ओके इमली। वीर, मेरे मम्मी पापा मिल तो जाएंगे ना? जरूर मिल जाएंगे। वीर, वो फिर लैंड कर रहे हैं। लोकेशन फूल चौक। मैं जाके देखता हूँ। बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ, बचाओ। वो रहे, चलो चल के देखते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं। साइड में छुप जाओ, सामने मत आना। ओके।
स्पेस सूट ऑन। कौन हो तुम? तुम तो एलियन नहीं हो। पहचानो मैं कौन हूँ वीर, पहचानो। कितने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर आज तुम मेरी चंगुल में आ ही गए। Boss, you're genius, super duper genius. She is right, boss. She is right. ओह, तो तुम मैड मैक्स हो? Yes, you are right. बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। अब मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को स्टडी करके तुम जैसे कई रोबोट बनाऊंगा और डॉक्टर प्रेम सहाय कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं जीत गया, मैं जीत गया डॉक्टर प्रेम सहाय। तो ये नकली एलियंस का ड्रामा तुमने मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए किया था। सही समझे तुम बच्चे, सही समझे। तुम्हारे अंदर एक कमजोरी है कि तुम हर समय अच्छा ही सोचते हो, दूसरों की भलाई की सोचते हो। मैंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और तुम्हें यहाँ ट्रैप कर दिया। दूसरों की भलाई सोचना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसे सुबह तक यहीं लटके रहने दो। जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी फिर इसे नीचे उतारेंगे। आई एम ग्लैड, वेरी वेरी ग्लैड। दादाजी, दादाजी, वीर कहाँ है? वो एलियंस के पीछे गया था। वीर का कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे उसके स्पेसशिप को ट्रैक करके उसे ढूंढना होगा। वीर का स्पेसशिप उस डायरेक्शन में है, जल्दी ही मिल जाएगा। ये रहा तुम लोगों का चाय नाश्ता। बॉस, ये आदमी एक छोटे स्पेसशिप से हमारे den में घुस के जासूसी कर रहा था। डॉक्टर प्रेम सहाय, वेलकम, वेलकम। आखिर तुम्हें मेरे दरवाजे पे आना ही पड़ा। वीर कहाँ है? वो जहाँ भी है बड़े आराम से है और उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मैं वीर जैसे कई रोबोट बना के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मुझे वीर से मिलाओ फौरन। मिलाता हूँ, मिलाता हूँ। जल्दी क्या है? मैं ठीक हूँ। वीर, दादाजी भी यहाँ मैड मैक्स के कब्जे में है। जल्दी चलो, सबको छुड़ाना है। एक मिनट इमली, जब वो मुझे इस टेबल पे लेटा रहे थे तो मेरे अंदर कुछ पावर बाकी थी और मैंने सुना था कि
बॉस बॉस, इस चेन से वीर को बांध देते हैं वरना ये भाग जाएगा। ये इस टेबल से उठा तो ब्लास्ट हो जाएगा और ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सुन रहे हो वीर? मुझे मालूम है तुम्हारे अंदर अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि तुम सुन सकते हो। इस टेबल से उतरना मत वरना ये फट जाएगा। इमली, मैं इस टेबल से नहीं उतर सकता। मेरे यहाँ से उतरते ही ब्लास्ट हो जाएगा। वीर, तुम्हारे और मेरे वजन में ज्यादा फर्क नहीं। तुम्हारा उतरना जरूरी है। मैं तुम्हारी जगह इस पे लेट जाती हूँ। तुम सबको छुड़ा के फिर मुझे यहाँ से छुड़ा लेना, ठीक है? थैंक्स इमली, तुम जैसा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। इमली, मैं जल्दी ही आऊँगा। तुम किसी भी हाल में इस टेबल से उतरना नहीं। ओके वीर। डॉक्टर प्रेम सहाय, लो देखो अपने वीर को। आज वो कितना बेबस असहाय है और तुम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ हो तुम सब? मैड मैक्स, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अपने हाथ ऊपर कर दो और चुपचाप हमारे साथ चलो। मैं मैड मैक्स हूँ, कोई मामूली मुजरिम नहीं जो हाथ ऊपर करके चल दूं। नंबर 1, वीर को डिस्ट्रॉय कर दो। शाबाश नंबर 2। नंबर 3, 4, 5, 6, 7 अटैक! इस वीर को डिस्ट्रॉय कर दो। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैड मैक्स, मेरे ख्याल से तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। आज तुमको कोई नहीं बचा सकता वीर। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते वीर। वीर, दादाजी को टाटा बाय बाय कर दो। अभी नहीं मैड मैक्स। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन।
Shoes off. नहीं नहीं, ऑफ नहीं, ऑफ नहीं, नहीं, Wing suit on. Wingsuit on. डॉक्टर प्रेम सहाय, वीर मेरे पास नहीं तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगा। अब ये पूरा लैब कुछ ही सेकंडों में बर्बाद हो जाएगा। बाय बाय। बाय बाय डॉक्टर प्रेम सहाय। बॉस बॉस, मुझे भी ले चलो बॉस। वीर, जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। वो देखो, दादाजी रोबो बॉय को लेकर आ रहे हैं। टाइम नहीं है, जल्दी आप सब मेरे स्पेसशिप में बैठ के निकल जाइए। दादाजी, मेरा स्पेसशिप ऑटोमेटिक है, आप सिर्फ ये स्विच ऑन का बटन दबा देना और वो अपने आप आपको उड़ा के फुर्सतगंज में उतार देगा। ओके रोबो बॉय। इमली, इमली कहाँ है? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ, आप लोग निकलिए। थैंक्स वीर। यू आर वेलकम इमली। मैड मैक्स, बहुत दिन हो गया। हमने तुमको $5 मिलियन दिया था और तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम हमें प्रेम सहाय का बनाया हुआ रोबोटिक मैन ला कर दोगे, लेकिन तुम अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हमारा $5 मिलियन वापस कर दो। मैं वही तो करने में लगा हूँ, दिन रात सिर्फ एक ही सपना देखता हूँ। मैंने तुम्हें सपने देखने के पैसे नहीं दिए। डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ला कर दो मुझे। मेरा सपना उस रोबोट को ही पकड़ने का है और उस सपने को पूरा करेगा ये रोबोट एनाकोंडा। ये क्या करेगा? ये जमीन के अंदर ट्रेवल करेगा और जमीन के ऊपर जो भी ह्यूमन शेप मेटल के रूप में दिखेगा उसे निकल के यहाँ ले आएगा। मेटल का ह्यूमन शेप सिर्फ डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट ही हो सकता है। बॉस, यू आर जीनियस। She is right, boss. She is right. आप सच में जीनियस हो। ये देखिए, मैंने प्रेम सहाय के रोबोट की एक डमी बनाई है। अब एनाकोंडा रोबोट इसे पकड़ लेगा और हमें पता चल जाएगा कि एनाकोंडा रोबोट अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं। अरे ये क्या? Sorry, boss. Mad Max is mad. Very, very mad. टिम्बकटू, उस डमी रोबोट को मेरे पास रखने की क्या जरूरत थी? मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। Sorry, boss. गलती हो गई। तो अब गलती की सजा भी भुगत। नहीं, नहीं बॉस, बॉस। ये लो, अब ये देखो मेरा शॉट। संभालो। अब इसमें क्या संभालूं?
शटलकॉक तो तुमने पेड़ पर अटका दी। तो क्या हुआ, तुम हो ना, जाओ लेकर आओ उसे। ओके। हाँ? ये जमीन के नीचे वाइब्रेशन क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बाल बचा। ये तो मेटल का सांप है, यानी कि रोबोट है जो मेरे लिए ही आया है। जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा इसे। ये क्या है वीर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जहाँ तक चड्डा अंकल की कार का सवाल है, वो ठीक नहीं है। चड्डा अंकल, मेरी कार? ओए, मेरी कार कहाँ गई? अंकल हट जाओ, जल्दी। अरे हम हटते नहीं, लोगों को हटाते हैं। जल्दी बताओ, कार कहाँ है? आखिर ये गायब कैसे हो गई? अरे कोई मुझे निकालो। कार यहाँ है। इमली, वीर, भागो यहाँ से। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे संभालता हूँ। कोई मुझे निकालो यहाँ से। हाँ, मैड मैक्स बहुत चालाक है। उसने ऐसा रोबोट भेजा है जो अंडरग्राउंड रह के भी तुम्हें देख सके और पकड़ सके। यही तो प्रॉब्लम है दादाजी, कि वो मुझे देख सकता है लेकिन मैं उसे नहीं देख सकता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मेरे पास है। ये लो, एक्सरे विजन ग्लासेस। तुम अपनी रोबोटिक आई पर इन्हें पहन लो, फिर तुम भी उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये हुई ना बात दादाजी। दादाजी, ये रोबोट तो हमारे घर के नीचे ही है। अभी मैं जिंटू की हेल्प से इसे बाहर निकालता हूँ। जिंटू, कहाँ हो तुम? दिन दिन, मैं हूँ जिन। कहो बॉस, क्यों याद किया? जमीन के नीचे एनाकोंडा है, उसे पकड़कर बाहर लाओ। अभी लो बॉस। ओह नो, ये क्या कर दिया तुमने? ये एनाकोंडास नहीं चाहिए, वो एनाकोंडा चाहिए जो इस वक्त हमारे घर के नीचे है। गायब करो इन्हें। आप कोई भी ऑर्डर ढंग से नहीं देते। मैं इन एनाकोंडास को वापस भेज रहा हूँ और खुद भी जा रहा हूँ। दादाजी, जिंटू तो नाराज होकर चला गया। अब मुझे ही खुद कुछ करना पड़ेगा। वीर, तुम अगर जमीन पे चलोगे तो ये तुम्हें फिर से देख लेगा। तो फिर क्या करूं? अभी बताता हूँ। ये हैं जेट शूज। तुम इन्हें पहन के उड़ सकते हो। कुछ स्टेप्स जमीन पे भागो ताकि एनाकोंडा तुम्हें डिटेक्ट करके तुम्हारे पीछे आए। फिर हवा में उड़ जाओ ताकि वो तुम्हें पकड़ ना सके। समझ गए? थैंक यू दादाजी, समझ गया। ये लो रिमोट। जब तुम इसका ग्रीन बटन दबाओगे तो जेट निकल आएगा और तुम उड़ जाओगे, और जब तुम इसका रेड बटन दबाओगे तो ये जमीन पे उतर आएगा। रेड बटन दबाओ, रेड बटन। वो तुम्हें इन शूज की आदत नहीं है। जब हवा में हो तो बॉडी का बैलेंस करना होगा, वरना टेढ़े मेढ़े उड़ते रहोगे। ओके दादाजी। ओके वीर, अब जल्दी जाओ और इसे शहर से दूर ले जाओ। वीर, तुम हेल्प के लिए जिंटू को क्यों नहीं बुला रहे हैं? अरे एक ये मुसीबत कम है क्या कि दूसरी मुसीबत को भी बुला लूं? डोंट वरी, मैं खुद इससे निपट लूंगा। जिंटू, बचाओ हमें। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ चुलबुल, बताओ क्या करना है? क्या तुम इस एनाकोंडा का कोई इलाज कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से इलाज कर सकता हूँ।
ये तुम क्या कर रहे हो जिंटू? जो तुमने कहा वही तो कर रहा हूँ। तुमने कहा इसका इलाज करो तो वही कर रहा हूँ। हे ऊपर वाले, जब आप अकल बांट रहे थे ये जिंटू सो रहा था क्या? जिंटू तुम जाओ, रहने दो। हाँ, तुमसे नहीं हो पाएगा भाई। जाओ 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 जाओ, चले जाओ, बाय। जब वापस ही भेजना होता है तो बुलाते ही क्यों हो? जा रहा हूँ मैं अब। बार बार बुलाकर मुझे डिस्टर्ब मत करना। बाल बाल बचा, बहुत डेंजरस है ये तो। बहुत भाग लिया, अब तेरे रुकने का टाइम आ गया है। वापस अपने बॉस के पास जा सकते हो बच्चे। गुड बाय। ये क्या किया वीर तुमने? जब वो तुम्हारे कंट्रोल में आ गया था तो उसे दोबारा जिंदा करके छोड़ क्यों दिया? मैंने उसका कंट्रोल चेंज कर दिया है। अब वो मेरा नहीं अपने बॉस का शिकार करेगा। वीर, तुम नाम की ही नहीं सचमुच के वीर हो। लो आ गया मेरा एनाकोंडा रोबोट। मैड मैक्स इज ग्लैड एंड ग्लैड। वेलकम एनाकोंडा। बताओ कहाँ है वीर? सब लोग अपनी अपनी जान बचाओ, क्योंकि अब हमारा एनाकोंडा हमारा नहीं रहा, हमारी जान का दुश्मन बन गया है। बचाओ बचाओ बॉस। मैड मैक्स इज मैड। जल्दी से स्टैचू मैन पे निशाना लगाओ। वो अटक मटक चौली चटक करके जितने लोगों को स्टैचू बनाएगा उतना ही स्ट्रांग होता जाएगा। निशाना लग ही नहीं रहा। ये स्टैचू मैन बहुत तेज है। मुझे भी खेलना है। वीर, मुझे खेलने दो ना। डिस्टर्ब मत करो जिंटू, पहले ये गेम तो खत्म हो जाने दो, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। चिंटू, इसमें एक साथ 2 लोग ही खेल सकते हैं। मैं भी खेलूंगा, नहीं तो खेल बिगाड़ूंगा। तुमने ये क्या कर दिया जिंटू? क्या हुआ वीर? ये धुआं कैसा? जिंटू ने पूरा गेम खराब कर दिया दादाजी। स्टैचू मैन बाहर आ गया। जिंटू, ये बाहर कैसे आया? अटक मटक चौड़ी चटक स्टैचू। ओह नो दादाजी! अटक मटक। इसकी चौली चटक होने से पहले भाग लूं। जिंटू, जल्दी से उसे गेम में वापस भेजो, इससे पहले कि वो पूरे फुर्सतगंज को अटक मटक करके स्टैचू बना दे। वो मेरे जादू से बाहर आया है, इसलिए मेरा जादू उस पे असर कर ही नहीं रहा। चड्डा अंकल। अटक मटक। क्यों मटकूं? मैं कोई डांसर नहीं जो पटक मटक करूं। अटक मटक चौली चटक स्टैचू।
अटक मटक। नहीं 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 नहीं, मुझे अटक मटक मत करो। मॉम नहीं, मॉम नहीं। चिंटू जल्दी से कुछ करो। मैं उसे ही स्टैचू बना देता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब तुम स्टैचू बन जाओ। तुमने तो दूसरों को स्टैचू बना दिया, उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू कुछ और तरीका सोचना होगा हमें। ये चिंटू कहाँ चला गया? अब मुझे ही कुछ करना होगा। अटक मटक चावली चटक स्टैचू। अटक मटक चावली चटक स्टैचू। चटक स्टैचू। अटक मटक चावली चटक स्टैचू। मैं इसे अभी दुलाटी मार के ठीक करता हूँ। बहुत अटक मटक कर रहा है। अटक मटक चावली चटक स्टैचू। अटक मटक चावली चटक स्टैचू। से मुझे बचाओ। ये इंसान कौन है? इंसान है या एलियन, किसी को पता नहीं। अटक मटक कहकर सबको स्टैचू बना रहा है। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं स्टैचू मैन की कारस्तानी। Max is glad, very very glad. बॉस मैं अभी जाके पार्टी का बंदोबस्त करता हूँ। पार्टी क्यों? बॉस आप बहुत कम ग्लैड होते हैं। वेरी वेरी ग्लैड तो कभी नहीं होते। आज आप वेरी वेरी ग्लैड हैं तो पार्टी तो होनी चाहिए। बेवकूफ इंसान, पार्टी होगी लेकिन तब जब डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट मेरे कब्जे में आ जाएगा। तुम जाओ और स्टैचू मैन से दोस्ती करो और प्रेम सहाय के रोबोट को स्टैचू बना के यहाँ ले आओ। जाओ। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. ये तो टिम्बकटू है। ये यहाँ क्यों आया है? अटक मटक चावली चटक स्टैचू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्टैचू मैन। मैं अपने बॉस मैड मैक्स का एक संदेशा लेकर आया हूँ। कैसा संदेशा? लो पहले ये इम्पोर्टेड चॉकलेट्स खाओ, मैं सब बताता हूँ। अच्छी है, बहुत अच्छी। मैं तुम्हें ऐसी चॉकलेट्स और दे सकता हूँ, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। क्या काम है? बोलो। पहले ये बताओ, जिसे तुम स्टैचू बनाते हो उसे वापस ठीक कर सकते हो कि नहीं? कर सकता हूँ, ये देखो। वेरी गुड स्टैचू मैन, वेरी वेरी गुड। अब मेरे साथ चलो, प्रेम सहाय के रोबोट को स्टैचू बनाना है। चॉकलेट दो। वो तो खत्म हो गई। चॉकलेट दो वरना अटक मटक चावली। नहीं, मुझे अटक मटक नहीं करना। बॉस बॉस जल्दी से चॉकलेट भेजिए। बचाओ बचाओ, इसने अटक पटक कर दिया तो
मटक चावली चटक स्टैच्यू। बड़ी मुश्किल से उस अटक मटक से पीछा छुड़ाया है। चुलबुल जाओ और जिंटू को ढूंढो जल्दी। अटक मटक चावली चटक स्टैच्यू। अटक मटक। अटक मटक चावली चटक स्टैच्यू। मेरी इमली को कोई ठीक करो जल्दी। अटक मटक चावली चटक स्टैच्यू। इमली को ठीक करो वरना अच्छा नहीं होगा। अटक मटक चावली चटक स्टैच्यू। कितना अच्छा चाट है। तुम यहाँ चाट खा रहे हो, वहाँ पूरा युद्ध चल रहा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और यहाँ वो स्टैचू मैन कहाँ गया? हर बार वही डायलॉग मत बोला करो, जल्दी आओ मेरे साथ। अटक मटक चावली चटक स्टैच्यू। स्टैचू बन गया है। अब तो इसे गेम में वापस भेज सकते हो या नहीं? अगड़म बगड़म आलम फालम अब नजर हमें ना तू आए। जिस गेम से तू आया था बाहर उसी गेम में तो जाए। इमली तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो स्टैचू मैन कहाँ है? अरे मुझे क्या हो गया था? बंटी के पापा, ये क्या हो गया? अब चुप क्यों है? बंटी के पापा कुछ तो बोलो। हैं? क्यों रो रही हो बंटी की मम्मी? क्या हुआ? पापा ठीक हो गए, पापा ठीक हो गए। पापा ठीक हो गए। ये एक राज है जो शायद राज ही रहेगा। उस आदमी का कोई पता नहीं जिसने सबको स्टैचू बना दिया था। वो कौन है, कहां से आया था और कैसे वापस चला गया, कोई नहीं जानता।